बीजेपी का ठप्पा लगा देता समाजवाद में, समाजवाद का ठप्पा पहन लेता, बीजेपी में लगा देता। वो तो अपने दिल की बात है, जिसको जो भाया। बीजेपी को अगर अपना तन मन धन से वोट दे भी दें, लेकिन हमारा गिनती सफाई में होगा, सपा में ही होगा। हमको चाहे भाजपा आ जाए तो भी टिड्डी चलानी, चाहे सपा आ जाए तो भी टिड्डी चलानी। महिलाओं के सम्मान में तो मिला न बाटला। महिला बाटला मिला, महिला का अपने चूतन में तो रुपया निकाल रहे हैं, आदमी जो कमाई है ना है तो। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में। इस वक्त उपचुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा से रघुराज साख चुनाव लड़ रहे हैं। अब जानते हैं कि जनता का क्या माहौल है और कौन यहाँ से सांसद बन रहा है। अभी आपसे पूछो, रुक जाओ, क्या नाम है? हमारा नाम इशरत खान। हाँ, इशरत खान। तब तो आप खान है तो समाजवादी हैं। अब ऐसा हुआ ना, जाए मारा तो तुम लोगों ने बदनाम कर रखो है। बीजेपी ठप्पा लगा दी है। नहीं ऐसा ना, अब तुमने पहले ही कह दिया कि समाजवादी। अब तुमने हमसे पूछा तो है नहीं कि बस लोग तो यही कह रहे हैं। ऐसा है। अब आदमी कुर्ता पहन लेता है, बीजेपी का ठप्पा लगा देता समाजवाद में, समाजवाद का ठप्पा पहन लेता, बीजेपी में लगा देता। वो तो अपने दिल की बात है, जिसको जो भाया। तुमने पहले ही बता दिया। हम लोग अगर बीजेपी को अगर अपना तन मन धन से वोट दे भी दें, लेकिन हमारा गिनती सफाई में होगा, सपा में ही होगा। सपा में होगा। तो हम वो काम क्यों करें कि गिनती भी हो नहीं। अब नहीं मीडिया वो क्या रहा मतलब। नहीं, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जाके मैंने तो जब आपने पहले ही बोल दिया कि आप सपा के आदमी हैं, तो हम नहीं कह रहे हैं। हम आपने अभी बोला। सर सुनिए, ये हम मेरी बात सुनिए। आपको ये नहीं बोला चाहिए। मेरी बात पूछ रहे थे आप किनके आदमी हैं। मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात यह है कि जैसे भाजपा की सरकार में कहा जाता है यादव और मुस्लिम, ये दोनों सपा के आदमी हैं। नहीं भैया, सही बात है। ये बात ऐसा ना, जो जातवाद ये तो सब अपना अपना जो आ जाता है, जो ऊँट में बैठता है वो हिलता है, और जो नहीं बैठता है वो नहीं हिलता है। ये तो सब जनता को गुमराह कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। हमको चाहे भाजपा आ जाए तो भी टिड्डी चलानी, चाहे सपा आ जाए तो भी टिड्डी चलानी। सरकार में क्या फायदा है आप लोगों का? सरकार में फायदा है तो सिलेंडर 400 रुपया को तो 1100 को ले रही, जो फायदा ही है इतनी। फायदा है। अरे और अच्छा और का, अब ना हो रुपया तो बहुत सारी भूखे बैठे रहो। अरे लेकिन महिलाओं के सम्मान में तो मिला न बाटला। महिला बाटला मिला, महिला का अपने चूतन में तो रुपया निकाल रहे हैं, आदमी जो कमाई है ना है तो। महिला एक ना कमा तो जाती ना है महिला अब कोई रुपया तो नहीं ना, अब कमाए तो हम ही। अब 11 सिलेंडर अब कहा टिड्डी। सब बात छोड़िए, चलिए लाइन पर। ये क्या माहौल चल रहा है लोकसभा मैनपुरी का? माहौल हम तो जानते, जब वोट पड़े तब देखो जाए। माहौल तो कोई मतलब, हमारा दिली इच्छा होते तभी ठोक देते। तब पर कौन जीत रहा है? अब ये ना कोई ना काऊ दिल को जानतो है, कोई ना जानतो। कुछ माहौल कुछ पता होता? माहौल के बारे में हम तो रात बाजार में। अरे आप बाजार में चलते हैं, कुछ बताओ। बाजार में सब बीजेपी वाले ने और सपा वाले ने घेर रखे हैं होटल। अब कोई दूसरे मतलब बीच में है, उधर जाओ वो मारे, उधर जाओ वो मारो। इससे अच्छा शांत हो जाओ। बस ठीक है। बड़े चालाक हो चचा, बड़े चालाक हो भाई साहब। क्या नाम बताया इसका? टिटहरी। दिन भर यही चलाते हैं, जीवन यापन करते। देख लो विकलांग हो के चला रहा हूँ। विकलांग भी? अच्छा, पेंशन मिलता है? वो तो मिलता है। लेकिन तब पर भी जीवन यापन करने के लिए। अच्छा, पेंशन 1000 से क्या होता है एक महीने में? 1000 से इस महंगाई में साला अगर आधा किलो दूध लोगे ना, तो वो भी 1000 रुपये हो जाएगा। खाएंगे क्या पहले? नहीं, यही सब है। हाँ, आप टिटहरी चलाते हैं। अब क्या करूँ? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टिटहरी, यहाँ हमारे यहाँ बैटरी रिक्शा चालक कहते हैं। यहाँ एक दादा हैं, उनसे भी पूछूंगा। दादा क्या नाम है बताएं। हमारा सलमान सिंह। क्या माहौल है? माहौल इतना बढ़िया था। आपने देखा था 1945-46 का समय देखा आपने? नहीं, हम नहीं देखा। आप नहीं देखा? वो हम आपको बता, अब वो माहौल होने वाला है। जब अंग्रेज इस हिंदुस्तान में आए थे, हम उस टाइम बहुत इन बच्चों के से थे।
तो ये देश उन्होंने निकम्मा कर दिया था, लूट लूट के कर दिया। अब वही समय अब आ गया है, इस देश को वही कटोरा दिलवाया जाएगा। ये देश समझ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। इस सरकार कटोरा दिलवा देगी। हम कौम का राजपूत हूँ, लेकिन हम इस पार्टी, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ जो पूछने आए, आज समाजवाद पार्टी ने क्या किया है। हमारे नौजवान बेटे जो मर जाते थे, उनके जो कपड़े आते थे, उनका शरीर नहीं यहाँ आता था। आज जैन मुलायम सिंह की है, सपा सरकार की है, जो आज उनका सबब यहाँ आता है, उनका मंदिर बनता है। आज ये लूटपाट उस समय से ज़्यादा है, लूटपाट उससे ज़्यादा अब हो रही है। अब कहने को कुछ भी कहना, नाराज हैं बीजेपी साहब को नाराज क्यों है बीजेपी? बीजेपी तो बीजेपी है। जे सपा है, जे सोच रहे हो आप सपा कर रही, जे जमा रही है बीजेपी, अब सपा कर रही है। बीजेपी सफा कर रही है। 300 रुपए का मजदूर मजदूरी करता है और 200 रुपए के दुकानदारों से 250 का तेल लेता है। कहाँ से बच्चे पालेगा? ये कभी हुआ है इस देश में? अरे हमारे साथ आ गए हैं भाई अखिलेश के दीवाने। आइए आइए कन्हैया निषाद जी, क्या हाल है? ठीक है पत्रकार महोदय, प्रचार प्रसार चल रहा है। कहाँ लेके चले हैं ये रथ यात्रा? ये हमारी साइकिल यात्रा कुशीनगर जनपद से चली है और यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। मुझे 1 हफ्ते हो गए यहाँ मैनपुरी के क्षेत्र में आए हुए, सभी विधानसभाओं को घूमते हुए। आज मैं जो है कि भोगांव से निकल करके मैनपुरी वापस आ रहा हूँ। अच्छा, आप अपने शरीर पे भी लिखवाए हैं क्या कुछ? जी, मैं अपने शरीर पर भी लिखवाया हूँ। क्या क्या लिखवाए हैं? मैं अपनी पीठ पर लिखवाया हूँ कि डिम्पल भाभी, मैनपुरी वालों को दिल जीत लो। दिल जीतना मतलब चुनाव जीतना, और मैनपुरी वालों को अपने दिल में बसा लेना। जैसे नेताजी ने मैनपुरी की पहचान पूरे देश में जो है कि दिखलाई, और विश्व स्तर पर भी मैनपुरी का पहचान है। क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ धरती पुत्र, माटी का लाल आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, इसी मैनपुरी उनकी कर्म भूमि रही है। और नेताजी ने जो काम कर दिए हैं, वो आने वाला भविष्य में कोई ऐसा नेता हो ही नहीं सकता। जैसे गरीब के लड़के ही सीमा पर रहते हैं, वो गरीब का लड़का रहता है, किसान का लड़का रहता है, न किसी नेता और साहूकार का लड़का रहता है। जब किसी की जो है कि वहाँ पर सीमा पर शहीद को प्राप्त होता था, तो उसकी माटी पार्थिव शरीर गांव पर नहीं आ पाती थी। नेताजी ने देखा जो कि नौजवान सीमा पर रात भर जागता है, तो देश के लोग जो है कि अमन चैन से घर में सोते हैं। तो जब इसकी यह हाल है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने कानून बनाया 1996 में, जब रक्षा मंत्री थे। उसी कानून बनाने की वजह से आज जब किसी के भी लड़के का सीमा पर शहीद होते हैं, तो उनकी पार्थिव शरीर सम्मान के साथ गांव पर आती है, और जिला का जिला अधिकारी, SDM, कोतवाल सभी लोग जुड़ते हैं, तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होती है। बताइए, गरीबों का भला करने वाला ऐसा कोई नेता हुआ था? अच्छा कन्हैया जी, ये बताइए, निषाद जी तो भारतीय जनता पार्टी में, आप कहाँ सपा में घूम रहे हैं? देखिए, निषादों का आप कहेंगे तो जो दल रहा है, कोई नहीं पूछता था। आपने बहन फूलन देवी का नाम सुना होगा। उन्होंने जुल्म ज्यादती का शिकार हुई फूलन देवी, और जो है कि उन्हें डकैत बना करके तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। किसी भी नेता का, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी की नज़र नहीं पड़ी। वही बात पुनः आ गई कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नज़र पड़ी कि यह तो अपने जो है कि सम्मान के लिए जो लोग ने इनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, उन्हें मौत के घाट उतारा है। तो इज्जत अपनी रखवाली करना कोई जो है कि वो निर्दोष में साबित हो सकता है। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है? हर जगह घूम रहे हैं आप। माहौल तो बड़ा अच्छा है। अच्छा है? 100 में से कितना? अब नेताजी से ज़्यादा ही अंतर से डिम्पल भाभी विजयी होंगी, क्योंकि नेताजी की चुनाव कहाँ है, ये तो सहानुभूति क्या है, और हर जगह सहानुभूति है। बड़े से बड़े अंतर से डिम्पल भाभी चुनाव जीत जाएंगी। लोग कहते हैं कि नेता जैसा डिम्पल यादव के अंदर नहीं है काबिलियत। ऐसे कैसे हो सकता है?
वो उन्हीं की बहू हैं। और जो कुछ होना चाहिए भारतीय नारी में, डिम्पल भाभी के अंदर सब कुछ मौजूद है। देखिए वो पूरे परिवार की पसंद है। डिम्पल भाभी का ही नाम से जो है कि शिवपाल चाचा आकर के जुड़ गए हैं और उन्होंने काफ़ी जो है कि सम्मान शिवपाल चाचा का आ गया है। अच्छा ये बताइए, ये साइकिल कब से लेके चल रहे हैं? ये साइकिल मैं 14 नवंबर को घर से निकला था साइकिल से, और मैं यहाँ 23 तारीख को जसवंत नगर विधानसभा में पहुँचा। 2 दिन जसवंत नगर विधानसभा घूमा, 2 दिन करहल घूमा, 2 दिन मैनपुरी घूमा, और मैं आज जो है कि भोगाव से आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ घर है आपका? मेरा आसना ग्राम सभा घर है, थाना हिरौली बाजार है, तहसील कप्तानगंज है और जनपद कुशीनगर है। अच्छा अच्छा जी। तो आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। यहाँ आप मैं क्षेत्र में बना रहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भोगाव विधानसभा की जनता है। मैं जनता से बात किया और यहाँ एक समाजवादी के कट्टर सिपाही है और साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। नेताजी का विचार जाके जनता के बीच में रख रहे हैं। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद मैनपुरी, विधानसभा भोगाव। जय हिंद, जय भारत।